सामने बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में आपने 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमारे पास नंबर 1 पे थी फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 पे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया, नंबर 3 पे बेटा जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, और नंबर 4 जो लास्ट हमने डिस्कस की थी वो थी आपके पास बायो केमिस्ट्री। बेटा जी आज हम जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेटा जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं किसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। बेटा यहाँ पे हमें केमिकल कंपाउंड को बड़े लेवल पे तैयार करवाना है। केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड को तैयार करवाएंगे बड़े लेवल पे। ठीक है, तो कहते हैं जब आपके पास इसके अंदर बेसिक केमिकल्स होते हैं, बेसिक केमिकल बेटा जी वो कहता है उसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, O2, क्लोरीन, फिर हमारे पास बेटा जी अमोनिया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, NH3 नाइट्रिक एसिड है, NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा जी ये वो हमारे पास बेसिक केमिकल्स हैं जो हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, ताकि इनके जरिए हम क्या कर सकें, जो मेन कंपाउंड यानी कि ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए, यानी कि यही इस्तेमाल होंगे हमारे पास फर्टिलाइजर के अंदर, यही हमारे पास इस्तेमाल होंगे पेंट के अंदर, मेडिसिन के अंदर, ड्रग्स के अंदर। तो बेटा ये एज अ काम करते हैं आपके पास रॉ एजेंट का। ठीक है बेटा जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो कहता है बेटा जी इसके अंदर हम बेसिकली जो डिस्कस करते हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से मुराद क्या है कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि ऐसे भी आपके पास एलिमेंट होते हैं जो खुद ब खुद अपने अंदर से क्या करते हैं, रेडिएशन शुआएं खारिज करते हैं। तो कहता है इस शाख के अंदर हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज का मुताला करते हैं। वो कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर, जाहिर बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम का न्यूक्लियस, यानी कि आपके पास कोई एटम होगा वो क्या हो गया बेटा जी, 2 छोटे एटम में ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि इसका जो बड़ा न्यूक्लियस था वो टूट के 2 छोटे न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वहां पे क्या आएगा, एनर्जी का चेंज आएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, हमारे पास 2 छोटे आपके पास न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दें, तो इसमें भी क्या आएगा, हमारे पास एनर्जी चेंज आएगा। ये हमारे पास है न्यूक्लियर प्रोसेस। हमारे पास कौन से हैं, न्यूक्लियर फिशन होता है और आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिशन का मतलब टूटना, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे न्यूक्लियस बना देगा। ठीक है, और आपके पास जो फ्यूजन है, फ्यूज से
आपके पास दो छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को वहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। अब कहता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर जो केमिस्ट्री है, ये हमारे पास एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा जी वो नंबर 1 कहता है कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जब ये आपके पास दो छोटे न्यूक्लियस मिले, एक बड़ा न्यूक्लियस बना, तो इस साथ में क्या होगा बेटा जी, हीट निकलती, हमारे पास हीट निकलेगी। उस हीट से हम क्या करेंगे, जो आपके पास वाटर है उसको गर्म किया जाएगा और उसकी स्टीम बनाई जाएगी। उस स्टीम से हम क्या करेंगे बेटा जी, जो आपके पास टरबाइन है उसको घुमा के हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां से पैदा कर सकते हैं। दूसरे में बेटा जी आपके पास आएगा कि इसको हम मेडिकल के अंदर भी, ठीक है, मेडिकल के अंदर यानी कि रेडियोथेरेपी के अंदर, ठीक है, मेडिकल फील्ड के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, और तीसरे नंबर पे बेटा जी हमारे पास जो है वो कहता है प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए, जरासीम से बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा जी अगली जो हमारे पास ब्रांच है उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बेटा जी वो कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की, जो इन्वायरमेंट है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, क्या इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, कि इंसान की एक्टिविटीज, इंसान के जो अमाल हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मसलन इंसान ने अपनी सहूलत के लिए गाड़ियां बनाई, इंसान ने अपनी सहूलत के लिए रेफ्रिजरेटर बनाए, इंसान ने अपनी सहूलत के लिए एसी बनाए। अब वो कहता है कि इनका जो है वो इंसानी जिंदगी पे जो इन्वायरमेंट है वो ये चीजें उनको किस तरह खराब कर रही हैं। ठीक है, और इसकी वजह से वे इंसान ने बनाए हैं तो आपके इर्द गिर्द, ठीक है, इसके क्या असरात होंगे। या आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इंसान ने अपनी सहूलत के लिए दरख्त काटना शुरू किए। अब उस दरख्त काटने की वजह से इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। ठीक है, आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके इर्द गिर्द यानी माहौल के अंदर जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो यही बेटा जी वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान की वजह से जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगा उसको हम केमिस्ट्री की जिस शाख के अंदर स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। बेटा जी हमारे पास जो अगली ब्रांच है उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा जी वो कहता है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेशन एंड एनालिसिस
ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। बेटा कहता है कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी सैंपल था, आपको अगर ब्लड सैंपल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, वो जो ब्लड सैंपल है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको अलग-अलग करेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, सेपरेट करेंगे, ठीक है, और एनालिसिस करेंगे सैंपल का और बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास उसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है, उसको हम बताएंगे। तो कहते हैं केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके बताते हैं कि कौन कौन सी चीज उसके अंदर पाई जा रही है। वो कहता है केमिस्ट्री की जिस शाख के अंदर हम उसका मुताला करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक। आगे हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री को दो तरह की एनालिसिस के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। एक हमारे पास कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड वन हमारे पास है बेटा जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा जी हमारे पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो सैंपल हमें दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। यानी कि बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, आइडेंटिटी करता है हमें। बेसिकली जो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये हमें आइडेंटिटी देता है किसकी, ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट की शिनाख्त करता है कि हमारे पास उस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे देखा कि हमारे पास कोई भी अगर ब्लड सैंपल हमें दिया गया, ठीक है, हमारे पास एक ब्लड सैंपल था, तो ये आइडेंटिटी करेगा किसकी, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, एक्स पाया जा रहा है, वाई पाया जा रहा है, जेड पाया जा रहा है, कोई भी आपके पास कंपोनेंट है वो क्या करेगा, उसको जितने भी हैं 5 हैं 6 हैं 10 हैं, जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट होंगे वो क्या करेगा, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेटा दूसरी तरफ जो हमारे पास आएगा उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। बेटा जी क्वांटिटी का जो वर्ड निकला हुआ है ये कहां से है, इसको हम उर्दू में अगर लिखे तो यह मिकदार, हमें कोई ना कोई उसका नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ये हमें क्या बताएगी, ये डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, क्या डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सैंपल, के सैंपल के अंदर जो आपने कंपोनेंट पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस के जरिए आइडेंटिटी उनकी की थी, आइडेंटिफाई किया था कि इसके अंदर ये वाला आपके पास कंपोनेंट मौजूद है, फिर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि x हमारे पास 2 ml है, y हमारे पास 4 ml है, z हमारे पास 1 ml है। यानी कि पहले हमने क्या किया, इसका जो एनालिसिस किया वो था हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसने सिर्फ कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया। अगर वो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनकी बेटा जी आपको मिकदार भी बता दे कि वो वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो उस सैंपल के अंदर कितनी मिकदार के अंदर पाया जा रहा है, तो वो बेटा जी हमारे पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है, ठीक है बेटा जी। तो है हमारे पास
बेटा जी वो है फूड के अंदर, वाटर के अंदर, और आपके पास है इन्वायरमेंटल के अंदर। क्या होगा इसका स्कोप, स्कोप से मुराद क्या था, एनालिसिस करना कि आपके पास कोई भी फूड का सैंपल है तो हम उसके अंदर भी ऐसा ही करेंगे कि आपके पास उसके अंदर फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनको हम सेपरेट करेंगे और बताएंगे कि फूड के अंदर कितनी कितनी मिकदार के अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी। दूसरे नंबर पे एक वाटर है, वाटर के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल्स के जरिए बताएंगे कि वाटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार के अंदर पाए जा रहे हैं। इस तरह इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर भी हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। ये बेटा जी हमारे पास था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का थोड़ा सा तारुफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें तमाम के तमाम समझ लग गई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें।